हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हिंदी ग्रामर माय यूट्यूब चैनल। आज हम पद परिचय करेंगे। हिंदी ग्रामर का टॉपिक जो रीट, सीटेट और पीटेट में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो पद परिचय जो है ये क्लास 8th का टॉपिक है वैसे तो, पर हम आज पद परिचय के बारे में करेंगे कि पद परिचय किसे कहते हैं, इसकी क्या परिभाषा होती है, इस सभी के बारे में हम पढ़ेंगे कि कितने प्रकार होते हैं। तो पद परिचय की परिभाषा में हमें दिया गया है, सबसे पहले पद परिचय की परिभाषा है जो हम देखेंगे। पद परिचय में हमें परिभाषा दी है कि वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द का व्याकरण की दृष्टि से पूर्ण परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। इसे पद व्याख्या भी कहते हैं बच्चों। इसमें प्रत्येक पद शब्द का स्वरूप क्या है यह बतलाना होता है। मतलब क्या है, इसमें हमें दिया गया है परिभाषा में कि वाक्य में जितने भी शब्द है व्याकरण की दृष्टि से वो पूर्ण परिचय देना होता है कि पद परिचय क्या होता है, इसमें हमें बताना होता है। तो हमने परिभाषा में लिखा है वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द का व्याकरण की दृष्टि से पूर्ण परिचय देना ही क्या पद परिचय कहलाता है। इसे हम क्या कहते हैं, पद व्याख्या भी कहते हैं। और इसमें प्रत्येक पद है जो उसका स्वरूप है कि यह बताना होता है कि पद परिचय जो किसे कहते हैं बच्चों। इसी प्रकार पद परिचय के 8 प्रकार होते हैं। पद परिचय के कितने प्रकार होते हैं? 8 प्रकार होते हैं। सबसे पहला प्रकार है संज्ञा, दूसरा प्रकार है हमारा सर्वनाम, तीसरा प्रकार है विशेषण, चौथा प्रकार है क्रिया, 5 नंबर का प्रकार है क्रिया विशेषण। इसी प्रकार 6 नंबर का प्रकार है जो हमें दिया गया है संबंध बोधक, 7 नंबर का प्रकार है समुच्चय बोधक, 8 नंबर का प्रकार है विस्मयादि बोधक। इस प्रकार पद परिचय के 8 प्रकार होते हैं। कैसे कह भी सकते हैं कि पद परिचय के 8 भेद होते हैं या प्रकार होते हैं। इसी प्रकार हमने यहाँ लिखा है कि वाक्यों में प्रत्येक पद का अपना एक भेद और दूसरे शब्दों में उसके साथ जो संबंध बताना होता है वह हमारा पद परिचय कहलाता है। और हमने क्या लिखा है कि वाक्य में प्रत्येक पद का भेद और उसके दूसरे शब्दों के साथ संबंध बताना ही पद परिचय का उद्देश्य है। यह आवश्यक नहीं है कि एक वाक्य में 8 प्रकार के शब्दों या पदों का प्रयोग हो, उसमें कई शब्द भंडारों उक्त पदों का भी भेद होता है। इसी प्रकार पद परिचय को 8 श्रेणियों में भी बांटा गया है। तो पद परिचय में यह आवश्यक बातों को ध्यान देना चाहिए कि उनका उल्लेख है जो हम करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ लिखा है कि पद परिचय को 8 श्रेणियों में बांटा गया है। हमने यहाँ लिखा प्रकार, भेद, ये इसी का ही रूप है। तो हम यहाँ लिखेंगे संज्ञा के आधार पे हमने कई शब्दों का प्रयोग किया है, जैसे कि भेद, लिंग, वचन, पुरुषकारक, क्रिया तथा अन्य पदों के साथ उसका जो संबंध है वो क्या कहलाता है, हमारा संज्ञा कहलाता है। इसी प्रकार सर्वनाम के अंतर्गत हमने लिखा है बच्चों, सर्वनाम के अंतर्गत लिखा है भेद, लिंग, वचन, पुरुष, कारक, क्रिया अथवा अन्य पदों के साथ उसका जो संबंध है वह सर्वनाम के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार हमने क्रिया में लिखा है कि भेद, काल, लिंग, वचन, वाच्य और कर्ता के साथ जो संबंध बताएंगे उसे हम क्या कहेंगे, वह हमारी क्रिया के अंतर्गत आएंगे। इसी प्रकार 4 नंबर पे हमने जो विशेषण लिखा है, विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। विशेषण में हमें लिखा है भेद, विशेष्य, लिंग, संबंध। और क्रिया विशेषण है जो ये पद परिचय का ही भाग है। इसमें हमने लिखा है भेद, विशेष्य, क्रिया और संबंध बताने वाले जो भी शब्द है वह क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगे। 6 नंबर पे लिखा है संबंध बोधक। इसके अंतर्गत हमने लिखा है भेद संबंधी शब्द। भेद संबंधी जो भी शब्द होंगे वो किसके आएंगे, संबंध बोधक। संबंध के शब्द से हमें ज्ञात होता है शब्दों के मध्य संबंध बनाने वाले शब्दों को क्या कहेंगे, संबंध बोधक। हमने यहाँ लिखा है कि भेद संबंधी शब्द। इसी प्रकार 7 नंबर पे लिखा है समुच्चय बोधक। इसके अंदर लिखा है भेद, अन्वित शब्द। अन्वित शब्द होंगे वो किसके अंतर्गत आएंगे, समुच्चय बोधक के अंतर्गत आएंगे। इसी प्रकार 8 नंबर पे लिखा है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक वे शब्द होते हैं जो उल्लास, दुख, सुख आदि शब्दों के लिए प्रयुक्त होंगे, वहां विस्मयादि बोधक शब्द का प्रयोग होगा, वह चिन्ह का भी प्रयोग होगा। जितने जो भेद है विस्मयादि बोधक के अंतर्गत
आएंगे कुछ भेद। इसी प्रकार हमने उदाहरण के तौर पे भी एक दो लिए हैं। सबसे पहले हमने पद परिचय के उदाहरण में पढ़ेंगे। हमने फर्स्ट उदाहरण लिया है बच्चों, मोहन बाजार से पेन लाया। मोहन बाजार से पेन लाया, तो पद परिचय में हम ज्ञात करेंगे कि किसे संज्ञा है, कौन सा शब्द हमारा संज्ञा होगा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक या विस्मयादि बोधक। इस वाक्य में कहेंगे कि इस पंक्ति में हम देखते हैं कौन कौन से जो शब्द है हमारे पद परिचय में दिए गए प्रकार में से होगा। तो मोहन हमें जो शब्द दिया गया है बच्चों, मोहन हमें शब्द दिया है, यह शब्द क्या होगा, संज्ञा के आधार पे व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला प्रकार कौन सा था हमारा, संज्ञा। संज्ञा में पहला मोहन जो दिया है ये हमारा क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर ये क्या है, पुल्लिंग है, इसमें व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, तो इसीलिए यहाँ कौन सा होगा, पुल्लिंग लिंग। मोहन एक वचन है, क्या लिखा है हमने वाक्य में, मोहन बाजार से पेन लाया, एक ही व्यक्ति है, इसीलिए यहाँ एक वचन का प्रयोग हुआ है। यहाँ कर्ता कारक भी है, लाया जो है वो क्रिया का क्या है, कर्ता है बच्चों। पहली लाइन में पढ़ेंगे तो जो लाया है वो क्रिया का कर्ता है। इसी प्रकार सेकंड नंबर पे हमें दिया गया है बाजार। बाजार जो शब्द दिया है प्रकार के आधार पे हमने निकाला है, इसको क्या क्या, इसी बाजार को हम कहेंगे तो जातिवाचक संज्ञा है बाजारी। बाजार जातिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है और एक वचन भी है, कर्म कारक भी है। लाया जो हमें यहाँ शब्द दिया गया है बच्चों, लाया जो शब्द दिया है वो क्रिया का अपवादन है। अलग अलग शब्द के साथ लाया शब्द का अलग अलग प्रकार से प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार हमें पेन दिया है, पेन क्या है, एक सॉरी बच्चों हमने यहाँ लिखा है पेंसिल, यहाँ क्या होगा, पेन। जो यहाँ पेन हमें जो शब्द दिया गया है, इस पेन को हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। स्त्रीलिंग है पेन, एक वचन भी है, कर्म कारक भी है। लाया जो है पेन में एक क्या है, क्रिया का कर्म है, इसमें पेन जो शब्द है क्रिया का कर्म हो रहा है पेन में, इसीलिए यहाँ क्रिया का कर्म है। लाया जो एक अलग हमें शब्द दिया गया है, यहाँ इस लाया का प्रयोग करेंगे, सक्रमक क्रिया है इसमें और कृत्यवाच्य है, सामान्य सा भूतकाल है, पुल्लिंग लिंग है और एक वचन है। इसी प्रकार कोई भी हमें किसी भी परीक्षा में कोई भी प्रश्न के द्वारा पूछ लिया जाए कि इस वाक्य में बताओ कि कौन सी संज्ञा है, कौन सा कारक है, तो हम क्या बताएंगे, इसमें मोहन है जो एक कर्ता कर्म कारक है, पेन भी एक कर्म कारक है। इसी प्रकार इन 4 या 5 शब्दों का अलग अलग प्रकार से अलग अलग अर्थों में प्रयोग हुआ है बच्चों। सेकंड नंबर पे हमें उदाहरण दिया गया है, बालक अभी खेल कर सोया है। क्या लिखा है, बालक अभी खेल कर सोया है। तो सबसे पहला हमने यहाँ लिखा है बालक। बालक की हम अर्थ निकालेंगे कि क्या क्या निकलेंगे। बालक एक क्या है, पद परिचय के आधार पे एक संज्ञा है बच्चों, जातिवाचक संज्ञा है इसके अंतर्गत, एक वचन भी है बालक, पुल्लिंग लिंग है। बालक अभी खेलकर सोया है, सोया है तो क्या है, एक पुल्लिंग लिंग है। इसी प्रकार कर्ता कारक है, सोया है जो क्रिया का क्या हो गया, कर्ता क्रिया। बालक अभी खेल कर क्या किया, उसने क्रिया की है, ठीक है, खेलना कूदना ये सभी क्या है, क्रिया के अंतर्गत आएंगी। इसी प्रकार खेल कर सोया है, यह सोया है जो क्या है, क्रिया का कर्ता बच्चों। इसी प्रकार हमें जो सेकंड शब्द दिया गया है अभी, अभी शब्द है जो कालवाचक है, ये क्या है, अभी, यह समय का बोध करवा रहा है। जो शब्द संज्ञा, वे संज्ञा शब्द या कोई भी जो शब्द है जो समय का बोध करवाएंगे वह हमारी किसके अंतर्गत आएंगे, जैसे कालवाचक हो गया, भूतकाल, भविष्य काल, इन सभी के अंतर्गत आएंगे। हमें जो ये शब्द दिया है अभी, अभी क्या है, एक काल है, कालवाचक संज्ञा है इसमें। इसी प्रकार यहाँ क्या है, क्रिया विशेषण भी है। सोया जो शब्द है यह अभी के आधार पे क्रिया के होने के समय का बोध करवा रहा है बच्चों। हमने आप सभी को बता दिया, क्योंकि क्रिया के होने के समय का जो बोध करवाएगा वह हमारा क्या होगा, काल होगा। इसी प्रकार यहाँ कालवाचक आया है। और खेल कर जो हमें शब्द दिया गया है, खेलना क्या है, क्रिया से बना एक कृंतक शब्द है। खेलना एक क्या है, किसी काम का होना करना पाया जाए, वहां क्या होगी, खेलना है, वहां क्या होगी, हमारी क्रिया होगी। तो खेलना यहाँ क्या हो गई, हमारा क्रिया हो गया। इसी प्रकार यहाँ रीतिवाचक भी है, क्रिया विशेषण भी है, क्या होगा हमारा यहाँ क्रिया विशेषण जो है यह खेल कर शब्द में प्रयुक्त हुआ है। सोया है हमें शब्द दिया गया है, सोया है इस वाक्य में क्या है, क्रिया अक्रमक भी है और पुल्लिंग लिंग भी है।
एक वचन है, भूतकाल है, कृतवाच्य है, बालक जो है यहाँ है क्या होगा, कर्ता की क्रिया है। कर्ता की क्या क्या है, क्रिया कौन सी होगी हमारी इस वाक्य में, सोया है में बालक कर्ता की क्रिया है। इसी प्रकार हमें थर्ड नंबर पे जो दिया गया है भेद, कृष्ण यशोदा के पुत्र थे। क्या लिखा है, कृष्ण यशोदा के पुत्र थे। इस वाक्य में हमने लिखा है कृष्ण सबसे पहले शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि कृष्ण है जो फर्स्ट नंबर का शब्द है। कृष्ण है जो एक क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। या के आधार पे, लिंग के आधार पे यह पुल्लिंग लिंग होगा, वचन के आधार पे एक वचन होगा, कारक के आधार पे ये क्या होगा, कर्ता कारक होगा। थे जो हमें शब्द दिया गया है, थे जो हमें लास्ट जो शब्द दिया गया है हमें, कृष्ण यशोदा के पुत्र थे, ये जो थे शब्द है वो क्या है, क्रिया के कर्ता है बच्चों इसमें। इसी प्रकार यशोदा भी हमें शब्द दिया गया है, सेकंड शब्द है यशोदा। यशोदा एक क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किसी भी व्यक्ति वस्तु के नाम का वो दो वह क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। यशोदा एक व्यक्ति का नाम है और व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। यह एक वचन है, यशोदा स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा और संबंध कारक है इसमें। कृष्ण है क्या है, यशोदा और कृष्ण का आपस में जो संबंध है इसके बारे में बताया गया है, इसीलिए यहाँ क्या है, संबंध कारक है। इसका संबंधी शब्द होगा पुत्र। पुत्र इसका कौन सा संबंधी है, पुत्र जो हमें शब्द दिया गया है यह एक क्या है, संबंध बताने वाला, यह कह सकते हैं कि संबंधी शब्द है। और पुत्र अलग से हमें जो शब्द दिया गया है, कृष्ण यशोदा के पुत्र थे, इसमें तीन शब्दों के अर्थ निकले, कृष्ण, यशोदा और पुत्र। जो पुत्र शब्द दिया गया है यह जातिवाचक संज्ञा है, एक वचन भी है, पुल्लिंग भी है और क्रम पूर्वक शब्द भी है। तो हमने आज जो पद परिचय टॉपिक किया है इसमें उक्त उदाहरण से पद परिचय का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है कि पद परिचय में वाक्य में प्रयुक्त या प्रत्येक शब्द या पद के विषय से हमें निम्नलिखित बातों की जानकारी देना आवश्यक होता है। और हमें इन जानकारी से भी पता चलता है कि कौन से वाक्य किस पंक्ति के आधार के लिए प्रयुक्त हुए हैं। जैसे हमें यहाँ दिया गया कृष्ण यशोदा के पुत्र है, तो हमें इस वाक्य से पता चला है कि इस वाक्य में कौन कौन से संज्ञा, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, कौन से बोधक प्रयोग हुए हैं, कौन से सर्वनाम प्रयोग हुए हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था पद परिचय, तो हमने आज पद परिचय जो टॉपिक कंप्लीट किया है, इसमें सबसे पहले हमने पद परिचय शब्द की परिभाषा की थी और उसकी परिभाषा है वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द का व्याकरण की दृष्टि से पूर्ण परिचय देना ही क्या है, पद परिचय है। किसी भी वाक्य को या किसी भी शब्द को व्याकरण की दृष्टि से पूरा विस्तार पूर्वक बताना पद परिचय के अंतर्गत आता है। और पद परिचय एक पद व्याख्या भी कहलाते हैं। इसमें प्रत्येक शब्द का स्वरूप अलग अलग होता है, जो बतलाना अति आवश्यक होता है बच्चों। और पद परिचय को 8 प्रकार में विभाजित किया गया है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इस प्रकार वाक्यों में प्रत्येक पद के भेद है जो और उसका दूसरे शब्दों के साथ संबंध बतलाना ही पद परिचय का उद्देश्य होता है। और पद परिचय की 8 श्रेणियों में बांटा गया है। जो संज्ञा है उसकी लिंग, वचन, पुरुष, कार, क्रिया और अन्य पदों के साथ उसका संबंध बतलाना संज्ञा होगा। सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इस प्रकार से हमने 8 जो हमें दिए गए हैं पद परिचय के भेद या प्रकार, उनके बारे में हमने अध्ययन किया है। फिर हमने पद परिचय की परिभाषा, उदाहरण और प्रकार के बाद हमने इनके उदाहरणों के बारे में, पद परिचय के उदाहरण के बारे में चर्चा की है, जो हमने यहाँ निम्न रूप से व्याख्या की। आज का जो टॉपिक हमारा पद परिचय था ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास होगी जो हमारी, उसमें हम नया टॉपिक करेंगे। धन्यवाद बच्चों।